क्वेश्चन है अमोनिया क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर अमोनियम क्लोराइड एवं नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग यहाँ, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, सबसे पहले शब्द समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? शब्द समीकरण लिखेंगे। यहाँ कह रहा है अमोनिया, यहाँ लिख दिए अमोनिया। फिर यहाँ क्या कह रहा है? क्लोरीन गैस, यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? क्लोरीन लिखेंगे। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो फिर यहाँ हम शब्द समीकरण लिखेंगे, दोनों अभिक्रिया करेगा तो इसमें हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अमोनियम क्लोराइड। क्या दिया हुआ है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। फिर उसके बाद कह रहा है नाइट्रोजन गैस बनाता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ? नाइट्रोजन गैस। ठीक, ये मेरा हो गया शब्द समीकरण। उसके बाद शब्द समीकरण के बाद हम क्या लिखते हैं? कंकाली समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंकाली समीकरण बनाते हैं। कंकाली समीकरण में हम क्या करेंगे? इनका सूत्र या संकेत का प्रयोग करेंगे। अमोनिया है तो अमोनिया का क्या लिखेंगे हम? NH3 लिखेंगे। क्लोरीन का क्या लिखेंगे हम? सूत्र लिखेंगे Cl2। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या बताए थे? NH4Cl। और नाइट्रोजन गैस का क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। क्या लेंगे हम? अज्ञात राशि। अज्ञात राशि में जैसे हो गया ABCDEFG, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर राशि से हम गुना करेंगे। अज्ञात राशि लेने पर, अज्ञात राशि लेंगे तो सबके पहले जैसे पहला है तो इसको हम लिख दिए A, लिख दिए NH3। इसके पहले क्या लिख दिए हम? A। उसके बाद फिर क्या लिख दिए हम? B लिख दिए। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? C लिख दिए हम। फिर उसके बाद D लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद जितने भी अज्ञात राशि लिए हैं इनके अभिक्रिया के बाईं ओर, यानी जो भी अभिकारक या अभिकर्मक है, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बना है, जिसको हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, इनके अनुपात को लेंगे, तत्वों के अनुपात को, जो परमाणु संख्या के आधार पर है। यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन इधर कितना है? नाइट्रोजन यहाँ कितना है? यहाँ नाइट्रोजन कितना है? यहाँ कितना है? तो यहाँ हम लिखेंगे नाइट्रोजन 1 है तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? A बराबर, यहाँ कितना है नाइट्रोजन? 1 बार है तो A बराबर क्या लिखेंगे? C। और यहाँ कितना है? 2। तो नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2D, यानी A बराबर क्या निकल गया? 2D निकल गया। ठीक, उसके बाद हम फिर यहाँ हम देखेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इधर कितना है? हाइड्रोजन इधर कितना है बाईं ओर? 3 को A से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3A। ठीक, 3A बराबर हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना बार है? 4 बार है, तो कितना हो गया? 4C हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देखेंगे Cl कितना बार है, तो यहाँ हम A का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम? याद रखना है ABCD है ना, सबको कोशिश करना है एक ही राशि में लाने का। जैसे अगर हम A का मान निकालेंगे तो B के पद में निकाले, या C के पद में निकाले, या D के पद में निकाले। B का भी मान या तो B के पद में निकाले, C के, D के, या C को भी A B D में, जिसमें भी निकालना है तो सबको उसी में निकालना है। A का भी उसी के पद में, जैसे यहाँ हम A का निकालते हैं, A का निकाले C के पद में तो ये 3 गुना में तो क्या निकल गया? ये गुना में भाग में आ जाएगा तो A का मान क्या निकला? A बराबर निकल गया 4/3 C। ये A का मान निकल गया। अब जहाँ भी हम निकालेंगे तो हम इसको C के पद में निकालें, तो सबको कोशिश करेंगे हम C का ही पद में निकालने का।
अब ये हम निकाल लिए। उसके बाद 4/3 सी लिखे हम। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं बी का निकालते हैं। बी कितना बार आ गया, Cl कितना बार है, 2 बार है, तो हो गया 2B, हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर फिर हम देखेंगे Cl2 कहाँ पर है, Cl यहाँ पर है, कितना बार है, 1 बार है। तो 2B बराबर क्या हो गया, 2B बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, C। अब हम यहाँ B का भी मान निकाल लेते हैं C के पद में। C यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके बटे में क्या आ गया, ये गुना में है तो भाग में आएगा, यानी 1/2C हो गया। ये हमको निकल गया B का मान, ये निकल गया हमको कौन सी का, A का मान। देखो A को हम किसके पद में निकाले हैं, B को किसके पद में निकाले, और C तो खुद C के पद में है ही, C खुद क्या है, C है, ठीक। उसके बाद A का निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, D का मान निकालना है C के पद में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। A बराबर क्या दिया हुआ है, C + 2D। तो A का हम वैल्यू क्या निकाले हैं, 4/3 C बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया C। C होगा कि नहीं होगा, यहाँ 2D। हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आए, हम इसको क्या किए, इधर ले आए, तो क्या हो गया, 4/3 C प्लस में है तो कौन सी में आएगा, भिन्न का जोड़ होता है सबको, होता है कि नहीं होता है। 3 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 और 1 का एलसीएम 3। अब 3 से 3 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना मर्तबे में भाग लगेगा, 1 मर्तबे में। तो 4 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, C होगा, माइनस 1 से हम अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो कितने मर्तबे में लगेगा, 1 से 3 में हम भाग देंगे, कितने मर्तबे में लगेगा, 3 मर्तबे में लगेगा। तो जब हम C को 3 से गुना करेंगे तो कितना C होगा, -3C बराबर क्या बच गया, बराबर हमारा क्या बचा, बराबर में 2D। अब 4C में से 3C गया तो कितना बचेगा, C बराबर 3 को 2 से गुना करो, कितना हो गया, 6D। 6 को इधर भेज दो, C/6 बराबर D, इसलिए D बराबर क्या निकल गया, C/6। अब निकल गया। अब हम सब को क्या करेंगे, सब का रेशियो निकालेंगे, सब का क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। अब देखो रेशियो निकालेंगे हम तो रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इधर लिखते हैं, रेशियो निकालेंगे तो देखो A का मान कितना निकला, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, सब का रेशियो निकालो। A का मान कितना निकाले हैं, 4/3C, B का मान 1/2C, C तो C है, D का मान 1/6C निकाले हैं यहाँ, या इसको C/6 भी लिख सकते हैं। C सब का ख़त्म, सब का C क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हर का एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6 से सब को गुना कर दो, 6 से सब को क्या करेगा, 1 गुना 6 रेशियो 1/6 गुना क्या हो जाएगा, 6। सबको काटो, 3 दूना 2 तिया 6 से 6 ख़त्म, क्या हो गया, 4 दूना 8 3 6, ये हो गया 1। यही मेरा निकल गया। A का मान कितना हो गया, देखो यही ना, A के जगह पर कितना निकला, B के जगह पर, C के जगह पर, D के जगह पर। तो अब यहाँ हम लिखेंगे नीचे में, इसलिए संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, A के जगह पर कितना, हम A का वैल्यू कितना रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे NH3। B के जगह पर कितना वैल्यू, B का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Cl2, ठीक। उसके बाद C का वैल्यू कितना है, 6 है, तो हो जाएगा 6NH4Cl प्लस D का वैल्यू कितना है, 1, तो ये हो जाएगा N2। यही हमारा क्या हो गया,
इक्वेशन संतुलित हो गया। अब इनको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा इक्वेशन ये सही है या गलत है। देखो नाइट्रोजन कितना है बाईं ओर, बाईं ओर कितना है, यहाँ दाईं ओर देखो 6 और 2 8 हो गया। हाइड्रोजन देखो 8 तिया कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 6 चौके, यहाँ क्लोरीन देखो 3 दूना, यहाँ देखो क्लोरीन कितना है, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया।